आप सबका स्वागत है सारा अधिकार में। आज से ठीक एक महीना पहले नाला सुपारा में हुए 34 बिल्डिंग्स को तोड़ा गया था, ये कहकर कि यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड की जगह थी। आज मुंबई के आज़ाद मैदान में हजारों निवासी जो सालों से उन बिल्डिंग में रह रहे थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। मीडिया कर्मियों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछा कि आज अचानक उनके रहने वाली जगहों को, बिल्डिंग्स को डंपिंग ग्राउंड बताकर ध्वस्त क्यों कर दिया गया। अमित चौधरी ने सभी लोगों के साथ आंदोलन में थे और सरकार से निवेदन किया गया कि इस विषय पर एक बैठक ली जाए। आपको बता दें, पिछले महीने जनवरी 2025 में वसई विरार नगर निगम नाला सुपारा में 34 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था। यह तोड़फोड़ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान का हिस्सा थी, ऐसा कहना था। उसके बाद क्या हुआ, वीवीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इमारतों का निर्माण डंपिंग ग्राउंड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर किया गया था, ऐसा वहां के रहने वालों को कहा गया। विध्वंस से 1000 से अधिक परिवार प्रभावित हो गए जो वर्षों से इमारतों में रह रहे थे। वीवीएमसी ने निवासियों को बेदखली नोटिस जारी कर 22 जनवरी 2025 तक परिसर खाली करने का निर्देश दे दिया था। विध्वंस चरणों में किया गया था। 24, 27 और 28 जनवरी को और अधिक इमारतों को हटाने की योजना भी बनाई गई थी। भारी पुलिस के मौजूदगी के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। आगे क्या होगा, ये भी एक सवाल वहां के निवासी बार बार पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। कब्जादारी डेवलपर पर मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र है। कब्जेदारी पुनर्वास की एक अनुरूप योजना के लिए सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, ये कहना है उन निवासियों का जिनको बेघर कर दिया गया। इस आंदोलन में बूढ़ी महिलाएं दिखी, जिनका सवाल था कि वो इस उम्र में मुंबई शहर में अपना मकान कहां ढूंढेगी। कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता जताते हुए कहा कि उनका तो आशियाना ही उजड़ गया। कुछ की आंखों में आंसू थे और एक सवाल भी था कि अगर वो जगह डंपिंग ग्राउंड की थी तो आज अचानक एंक्रोचमेंट ड्राइव क्यों किया गया, इतने सालों से उन्हें क्यों नहीं बताया गया। कुछ ने सवाल पूछा कि सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद अपनी खून पसीने की कमाई से बिल्डर द्वारा उस मकान को खरीद कर लोगों की जिंदगी जिसमें गुजर गई, आज अचानक उसे डंपिंग ग्राउंड घोषित करके क्यों तोड़ा गया और मुंबई में उन्हें दूसरा फ्लैट इसकी जगह पर कहाँ मिलेगा, ये भी लोगों का एक बड़ा सवाल था। इस सभी आंदोलन, आज़ाद मैदान के आंदोलन में सभी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन किया कि उन्हें मकान दिया जाए और सबसे पहले मंत्रालय में उनके साथ एक बैठक की जाए और इस प्रॉब्लम का समाधान दिया जाए। अब देखना यह है महाराष्ट्र शासन इस पर किस तरीके का निर्णय। नाला सुपारा के रहने वाले निवासी जो बेघर हो गए, उन्हें किस तरीके का जवाब देती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। ये जन जन पहुंचाने का काम ये हमारे मीडिया पत्रकार लोग करते हैं। पत्रकार ऐसे नहीं हो जाते हैं, अनेक प्रकार की निर्पवित्रताओं से गुजरना पड़ता है, तब पत्रकार में आते हैं लोग। अनेक प्रकार की परीक्षाओं को पास करते करते और कई जगह ऐसे कि स्वयं फंस जाते हैं, उसका भी निकालने का तोड़ ढूंढते रहते बेचारी, उनको पत्रकार बोलते हैं। इसलिए आप लोग अपने भी जगह बैठे, आसन की शोभा बढ़ाए और मीडिया कर्मी लोग हैं, आप सब लोग का खींच करके फोटो मीडिया में डाल के आपका जो भी समाचार जो भी आप वो सब काम करेंगे। मीना गई क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। आप देख रहे हो सहारा अधिकार न्यूज चैनल। यहाँ पे देखो लोग आए हुए हैं, ये काफ़ी गंभीर रूप से दिलों से भी घायल है और जो उनके सर पे छत थी वो भी छीन ली गई है बिल्डर द्वारा। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे, किस दिक्कतों से आप लोग गुजर रहे हो आज़ाद मैदान में? आप लोगों का धरना है, उसकी जानकारी दीजिए। नाला सुपारा विजय लक्ष्मी नगर में 41 बिल्डिंग की जो तोड़क कार्रवाई की गई है, हम उसी के लिए यहाँ पे सभी जनता को लेकर के आए हैं। घर के बदला घर दो, जब तक घर के बदला घर नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। दूसरी नंबर, हम महाराष्ट्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि पालघर जिला के लिए जीआर आप निकालो, कि जीआर के तहत या SRA स्कीम के तहत हो या महाडा स्कीम के तहत जितने का भी आज जो 10,000 पब्लिक जो बेघर हुए हैं, इसमें बेघर करने वाला भी कौन है? भाजपा के नेता ही।
और आज वो पब्लिक को गलत राह पे ले जा करके उनको बेघर करके और भाजपा का आमदार वहाँ से भागे हुए। तो हम यही मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जो आज जो 10,000 लोग जो बेघर हुए हैं उनको जल्द से जल्द घर का व्यवस्था किया जाए। यदि आप जल्द से जल्द घर का व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये जो जन आक्रोश जो चल रहा है, ये धीरे धीरे जन आक्रोश आंदोलन सड़क पे उतर जाएगा, महाराष्ट्र के चक्का जाम किया जाएगा। तो आप यदि चाहते हैं तो इस तरह का हादसा कुछ भी नहीं हो तो जल्द से जल्द संज्ञान में लेते हुए ये 41 बिल्डिंग के रहवासी के साथ न्याय करें। आप किसको दोषी मान रहे हो इस विषय को लेके? यदि दोषी देखेंगे तो सबसे प्रथम दोषी बसई विरार महानगर पालिका के सभी भ्रष्ट अधिकारी है। सेकंड दोषी में मंत्रालय है, मुख्यमंत्री जी खुद हैं दोषी में। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है, जो हम अभी आज़ाद मैदान में आंदोलन कर रहे हैं, अभी हम हाथ जोड़ करके आंदोलन कर रहे हैं। यदि हाथ जोड़ने पे हम कानून को सम्मान करते हुए अभी तक आंदोलन किए हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन, यदि फिर भी हमारी बातों को जल्द से जल्द नहीं सुना जाएगा तो हम इसको जन आक्रोश आंदोलन में परिवर्तन कर देंगे। सर, स्थानिक चौकी से आपकी कोई मुलाकात हुई कि आप लोगों ने कुछ याचिका दायर की है या कोई एफआईआर की है जिसके अगेंस्ट ये काम हुआ है? मैं आपका समझा नहीं, कौन सा स्थानिक चौकी? सर, स्थानिक चौकी में आप लोगों ने कुछ कंप्लेन की थी क्या? लोकल पुलिस स्टेशन में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, बिल्डर अरेस्ट भी हुआ है और जमानत पे बाहर भी हुआ। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम तो हम सभी का नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं जो बिल्डर से भी ज़्यादा दोषी यदि देखेंगे तो नगर पालिका है। बिल्डर तो सेकंड पार्टी, उसको तो आप जो बिल्डर अपने पेट के लिए कहीं पे भी आदमी को पब्लिक को बसाने लगता है। आजाद मैदान में कितने परिवार आए हैं जो धरना प्रदर्शन? आज आज़ाद मैदान में जो रहवासी हैं हमारे पास करीबन 150-200 लोग हैं। तो अभी वहाँ पे जो त्वरित कार्रवाई की जा रही है, बहुत रहवासी जो है तो अपने सामान रखने में, रूम ढूंढने में परेशान है, इसके कारण नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन पता चला डंपिंग ग्राउंड की जगह जानबूझ के बताई गई है। इन 1000 लोगों के लिए क्या आपको लगता है महाराष्ट्र शासन को इन्हें घर और 1 BHK 2 BHK जो फ्लैट है वो इन्हें मिलने चाहिए? देखिए, सबसे पहला चीज तो डंपिंग ग्राउंड का जान करके मुद्दा राजनीतिक पार्टी के द्वारा बनाया गया। डंपिंग ग्राउंड वहीं से 5 मिनट की दूरी पे अभी जस्ट बना है। तो फिर हमारा कहने का मतलब है, जो रेसिडेंशियल एरिया में डंपिंग ग्राउंड की जरूरत कैसे है? रेसिडेंशियल एरिया में तो कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं बनता है। आपको लगता है इलीगल कार्रवाई की गई है? हाँ, ये इलीगल ही कार्रवाई है। ये एक्चुअली इसमें जो कार्रवाई किया गया है, जो किसी भी तरह यहाँ के जो 10,000 जनता है इसको बेघर करो और वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट करो। जैसा हमें सुनने में आया है कि इसमें बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे बड़े बड़े लोग के हाथ है और 15,000 करोड़ की यहाँ पे जो है सो प्रोजेक्ट पास किया जा रहा है। सर, आप लोग की मांग क्या है? सर, हमारी मांग एक ही है, घर के बदले घर। नया GR बसई तालुका में लागू होना चाहिए और जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, जो और भी जो लोग हैं वो बेघर ना हो पाए। धन्यवाद। स्कीम के तहत 2022 में ये कल्याण महानगर पालिका ने भी यही स्कीम जारी किया SRA के थ्रू। वहाँ भी इसी के थ्रू वहाँ पे घर के बदले घर दिए गए। उसी तरह विरार महानगर पालिका और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि SRA के थ्रू सभी जितने बेघर होगा उनको घर बसाने की पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। यही हमारी सब लोगों की मांग है। सर, क्या कहना चाहोगे? हमको चाहिए घर के बदले घर चाहिए। हम लोग 15 साल से लाइट बिल भर रहे हैं, घर पट्टी भर रहे हैं और आज वो लोग बोल रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड है तो घर बिल्डर जब बना रहा था तो BMC कैसे सोई हुई थी? डेमोलेशन के समय आप लोग को कोई नोटिस दी गई थी क्या? सूचना दी गई थी कि डेमोलेशन हो रहा है? अरे हम लोग तो जलवा रहे हैं 10-15 साल से, वो लोग जलवा रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड है तो बना कैसे है? बिना 2-4 दिन में तो बना नहीं है, 2-4 साल लगा है। 2-4 साल तक बिल्डर का BMC का सोई हुई थी। धन्यवाद। का पैसा तो वो लोग लेकर चले गए। धन्यवाद। ये मैडम से कितने मैडम बात करो आप। आखिरी अंत में मैंने 14,000 रुपये घर पट्टी भर दिया, पट्टी ले लिया।
अरे एक एक घर से 70-80 मैडम क्या कहना चाहोगी, ये जो घटना हुई है आप लोगों के साथ, तो किस तरह का न्याय आप सरकार से चाहती हो? छोटी सी बात बताती हूँ। अभी इन्होंने कहा कि डंपिंग ग्राउंड था, उस पर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। मार्केट में प्लास्टिक की थैलियां आ रही है, ठीक है, प्लास्टिक की जो थैलियां मार्केट में आ रही है, कहीं कंपनी में से बन रही तभी मार्केट में आ रही है ना। अगर सरकार ने, हमें कहते हैं कि प्लास्टिक का थैली यूज करना गैर कानूनी है, पर अगर मार्केट में थैली आ रही है तो पब्लिक खरीदेगी ना थैली। पर अगर सरकार ने ही वो कंपनी पर ही बैन लगा दिया, वहां पे प्लास्टिक की थैली बनी ही नहीं, तो मार्केट में आएगी नहीं और पब्लिक खरीदेगा नहीं। अगर डंपिंग ग्राउंड है, ये पब्लिक को, गवर्नमेंट को मालूम है, तो वहाँ बिल्डिंग ही बने नहीं देते, तो हम जैसे गरीब जाके वहाँ पे क्यों खरीदते? अभी तो क्या है, मार्केट की कंपनी में प्लास्टिक की थैली बनी, मार्केट में आई, हम जैसे गरीबों ने खरीदी। अब खरीदने के बाद में हमसे वो प्लास्टिक की थैली आप लोग छीनने की कोशिश कर रहे हो। हमारा सब सामान है ना उसमें, पूरी जिंदगी उस थैली में बसी हुई है, और वो थैली फाड़ रहे हो आप लोग। हमारा जो घर है वो उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक जगह पर देखिए, झोपड़पट्टी के रास्ते पर रहने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि ये इनको घर देना चाहिए, सबको घर देने की आवास योजना बनाई गई है कि सबको घर मिलना चाहिए, और यहाँ पे पूरा उल्टा हो रहा है। जबकि हमारे खुद के घर हैं, हम उसका टैक्स भर रहे हैं, हमको लाइट बिल आ रहा है, लीगली वो हमारा घर है, तो वो हमारा घर हमसे छीन के लिए आ जा रहा है। तो ये कहीं पे नाइंसाफी हो रही है, और मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज आप है ना एक बार इन लोगों के दिल में झांक के देखो। आप आपके घर में बैठे हो, आपको पता नहीं चला इनका दुख क्या है। एक बार इन सबके दिल में झांक के देखो, हर का दिल रो रहा है, और आप जब तक हमारे दिल में नहीं झांकोगे ना, तब तक आपको हमारा दुख नहीं पता चलेगा। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इन सभी को घर के बदले में घर दे दो। आपके सरकार के पास तो बहुत बड़ा समुंदर है, उसको थोड़ा सा पानी हमें दे दो, बस हम थोड़ा से पानी की चाहत मांगते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नाला सुपारा के माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, घर के बदले घर के बदले घर के बदले, दोषी को दोषी को दोषी को दोषी को, लोकतांत्रिक लोकराज्यम पार्टी का ललकार, लोकतांत्रिक लोकराज्यम पार्टी का ललकार, लोकतांत्रिक लोकराज्यम पार्टी का ललकार। अपना हक अपना हक अपना हक, दोषी को घर के बदले घर के बदले घर के बदले, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे, भारत माता की। ये थे हमारे साथ नाला सुपारा की जो पब्लिक, जो जिनके सर पे छत थी वो छीन ली गई है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। चुनाव के बाद ये किस तरह का बदलाव सरकार ने लाई है, ये सब आप अपनी आंखों से देख सकते हो। सब बेघर हो चुके हैं, किस हाल में गुजर रहे हैं, आज़ाद मैदान में न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। सरकार इस चीज़ पे किस तरह का फैसला लेती है, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। दर्शकों, आपने देखा ये थे नाला सुपारा के वो रेसिडेंट जिनके घरों को तोड़ दिया गया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस सारे माध्यम से हमें पता चले हैं, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। वसई विधान निगम ने गुरुवार को 34 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया था, और नगर निगम के जो अधिकारी है उन गरीब लोगों को ये कहकर बेघर कर दिया गया कि ये जो जगह है वो डंपिंग ग्राउंड की है। आगामी विध्वंस के मद्देनजर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 400 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था,
विध्वंस की कार्रवाई ने 1000 से अधिक परिवारों को प्रभावित किया है, जो कई वर्षों से इन इमारतों में रह रहे थे। और इन सभी ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन किया है कि जो घर में ये रहते हैं, ये सालों से वहाँ पर रहते आए हैं, इनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है वो आगे भी इसी तरीके से खूबसूरती से चलना चाहिए। और अगर इन्हें घर नहीं मिलते हैं तो बहुत सारे हज़ारों से ज़्यादा जो फैमिलीज है वो तकलीफ में आ जाएंगे। इसलिए इन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र के सीएम से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस पर एक पॉजिटिव मीटिंग हो, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनको किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। थैंक यू।